बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ जैन, आप देख रहे हैं कुकिंग विद जैन। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास केचप की कमर्शियल सीक्रेट रेसिपी लेकर आया हूं। किस तरह आप बाजार से बेहतर केचप घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत कम बजट के अंदर। और मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें ऐसा क्या खास शामिल करेंगे कि ये 6 महीने तक भी बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगी और ना ही खराब होगी। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना केचप का कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे स्टार्ट करेंगे और इसको कहाँ कैसे कब सेल करेंगे, और ये केचप आपको कितने रुपए किलो पड़ेगी और आप इसको कितने रुपए किलो सेल करेंगे। जैसा कि रमजान आने वाला है तो रमजान में केचप की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। किस तरह आप इसको रमजान के लिए अभी से बनाकर महफूज कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। 2 किलो टमाटर लेंगे। टमाटर आजकल काफी ज्यादा सस्ते हैं, इनको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये हम इस तरफ एक पाव इमली ले लेंगे। इमली और टमाटर से हम बेहतरीन किस्म की केचप बनाएंगे। इमली का हम इसलिए यूज़ करेंगे कि अकेले टमाटर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आता, तो इमली की वजह से इसका बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा आपको। इसको हम पानी डालकर भिगो देंगे। ये देखें, इसका आपने सारा पल्प उतार लेना है। इसको आप पानी डाल के अच्छे से भिगो के रख दें। फौरी तौर भी आप इसको अच्छे से मैश करके इसका सारा पल्प उतार सकते हैं। अगर भिगो कर रख देंगे, जितनी देर इसको भिगोएंगे उतना आसानी से इसका सारा पल्प उतर जाएगा। ये इसकी सारी ऊपर से ये सख्त हिस्सा, ये डंडियाँ सी रिमूव कर देंगे और सारे हम टमाटरों के ये साफ़ कर लेंगे। ये देखें, टमाटर हमने अच्छे से ऊपर से साफ़ कर लिए। अगर आप इसको 2 हाफ कट करना चाहें कर लें, वरना कोई मसला नहीं है। इनको हम प्रेशर में गलाएंगे। ये हम इनको प्रेशर में शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। वैसे टमाटरों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, इतना हम शामिल करेंगे कि इनमें स्टीम आ जाए। हम इसमें तकरीबन ½ लीटर पानी शामिल करेंगे। और ये मेरे पास एक लहसुन है, ये हमने पूरा लहसुन एक छीला हुआ है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। प्रेशर को हम बंद करके हम प्रेशर को बंद कर लेंगे और हम फ्लेम को ऑन करके इसके ऊपर वेट रख लेंगे। इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे। उसके बाद ये बेहतरीन किस्म के गल जाएंगे। उसके बाद हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। ये देखें, सीटी चल चुकी है। ये सीटी चलने के बाद हम इसको सिर्फ 10 मिनट का टाइम देंगे। बेहतरीन किस्म के हमारे इसमें टमाटर गल जाएंगे। देखें, 10 मिनट हो चुके हैं। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ये सीटी को रिमूव कर देंगे। माशाल्लाह, ये देखें, बेहतरीन किस्म के हमारे टमाटर गल चुके हैं। ये देखें, मुकम्मल ये अच्छे से गल चुके हैं। इनको अब हम ग्राइंड करेंगे। ये देखें, प्यूरी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। ये हम सारी ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। 3 किस्म का ये हमारा पल्प ग्राइंड हो चुका है। इसी तरीके से हम सारा ये ग्राइंड करेंगे और हमने इसको ये एक छलनी में डालकर इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, ताकि टमाटर के बीज और छिलके इसमें से बाहर निकल जाए। हमने ये सारे बीज अच्छे से निकाल दिए, छिलके और बीज इसमें से निकाल दिए। ये देखें, बेहतरीन किस्म का ये हमारे पास पल्प आ चुका है। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त ये हमारे पास पल्प आ चुका है। अब हम इसमें इमली का पल्प शामिल करेंगे। ये देखें, इमली का पल्प हमने ये भी 2-3 घंटे पहले भिगो कर रखा हुआ था। अच्छे तरीके से गुठलियों से ये पल्प उतर चुका है। इसको भी अब हम स्ट्रेन करके इसका पल्प सेपरेट कर लेंगे, गुठलियाँ इसकी निकाल लेंगे। ये हम एक छलनी ले लेंगे, ये इसमें हम सारा पल्प शामिल कर लेंगे। ये देखें, थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर से पानी शामिल करके इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि हमारी गुठलियाँ बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए। ये देखें, बिल्कुल अच्छे से गुठलियों के ऊपर से पल्प उतर चुका है। ये हमारे पास बेहतरीन पल्प आ चुका है। इसको भी अब हम ग्राइंड करके केचप में शामिल करेंगे। ग्राइंड करने का मकसद ये है, केचप जो है बिल्कुल स्मूथ होती है। ये जो इसमें ये इमली की छिलके वगैरह हैं, ये भी अच्छे से ग्राइंड हो जाने चाहिए, ताकि आपकी केचप बिल्कुल स्मूथ और बहुत खूबसूरत हो। इसलिए हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये हम इसको पल्प को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, पल्प बेहतरीन किस्म का ये ग्राइंड हो चुका है। ये हम मिक्सचर में ये
शामिल करेंगे। अब मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगा, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊंगा जिससे हमारी केचप थिक रहेगी और बेहतरीन किस्म की काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी हो जाएगी। ये देखें, ये हमने तकरीबन 1.5 लीटर सिंपल वाटर ले लिया, कोई भी चीज़ हमने पानी में शामिल नहीं की। इसमें हम ये 1.5 चम्मच ज़ैंथम गम पाउडर शामिल करेंगे। ये जूस में, जैम में, केचप में, मायोनीज़ में बहुत ज़्यादा कमर्शियल लेवल पर इसका यूज़ होता है। ये हम इसमें 1.5 चम्मच ये शामिल करेंगे। आपको केमिकल वाली शॉप से आसानी से मिल जाएगा, हमारे फैसलाबाद में ये बहुत आसानी से मिल जाता है। ये 1000-1200 रुपये किलो मेरे ख्याल से आपको मिल जाएगा। अगर आपको फैसलाबाद में एड्रेस समझना हो, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा कि ये आपको कहाँ से मिलेगा। ये हम इसको ग्राइंड करेंगे। आप देखेंगे पानी कितना इससे थिक हो जाएगा। ये हम ये ग्राइंडर को बंद करेंगे और इसको ऑन करेंगे। देखें 10 से 15 सेकंड हमने इसको ग्राइंड किया। सिंपल पानी था। ये देखें मैं बेहतरीन किस्म का ये थिक और ज़बरदस्त किस्म का ये थिक हो चुका है। ये अब हम इसको भी केचप में शामिल करेंगे। इससे केचप की क्वांटिटी में एक इजाफा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर केचप जल्दी पानी नहीं छोड़ेगी। तीसरे नंबर पर ये इसको लंबे अरसे तक महफूज करने में भी मदद देगा। ये हम इसमें सारा मिक्सचर शामिल करेंगे। देख सकते हैं आप हमारे 2 किलो टमाटर थे, ये कितने ज़्यादा हो चुके हैं। इसको ज़ैंथम गम को पकाना ज़रूरी होता है। इसको हम चूल्हे पर थोड़ी तकरीबन आधा घंटा नॉर्मल फ्लेम पे पकाएंगे और बाकी इसमें मसाले शामिल करेंगे। ये देखें, इसको हम पकने देंगे। साथ ही हम इसमें ये मेरे पास कैल्शियम प्रोपिनेट CP पाउडर है। ये भी आपको केमिकल वाली शॉप से आसानी से मिल जाएगा। ये ज़ैंथम, इसकी जगह आप सोडियम बेंजोएट भी यूज़ कर सकते हैं। हम कैल्शियम प्रोपिनेट यूज़ करेंगे, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा केमिकल है। ये इसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देगा। ये हम हमारी तकरीबन 5 किलो केचप है, हम इसमें 1.5 चम्मच यानी कि 15 ग्राम शामिल करेंगे। एक किलो में हम इसको 3 ग्राम करीबन शामिल करेंगे। ये अब हम इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप घर के लिए केचप बना रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिज से भी ये ख़राब नहीं होगी। इस तरह इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपने कमर्शियल लेवल पर कारोबार के लिए बनानी हो या बेचने के लिए बनानी हो तो फिर आप इसमें कैल्शियम प्रोपिनेट CP पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ में इजाफा हो जाएगा और ये 6 महीने तक बगैर फ्रिज के भी ख़राब नहीं होगी। अब हम इसमें शुगर शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1 किलो में 170 ग्राम शुगर जाएगी, यानी कि ये हमारी 5 किलो है तो इसमें हम ये 3 कप से थोड़ी सी ज़्यादा 800 ग्राम इसमें शुगर शामिल करेंगे। इस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। ये हमने इसमें 3 कप शामिल कर लिए और थोड़ी सी हम इसके ऊपर ये इसमें शामिल करेंगे। वैसे तो इमली से भी इसमें अच्छी खटास आ जाएगी, पर हम इसमें थोड़ी सी कमर्शियल लेवल पर इसमें टाटरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये हम इसमें थोड़ी सी टाटरी भी शामिल करेंगे ताकि इसका टेस्ट असल कमर्शियल केचप जैसा हो जाए। ये आपको टाटरी भी, इसकी टाटरी की जगह आप वाइट विनीगर भी शामिल कर सकते हैं। हम दोनों चीज़ें शामिल करेंगे। ये देखें, हम इसमें 1.5 चम्मच ये टाटरी का यूज़ करेंगे। इससे इसमें बहुत ज़बरदस्त और असल कमर्शियल टेस्ट आएगा। ये हम इसमें टाटरी इस्तेमाल करेंगे और इसको पकने देंगे। ये देखें, जब ये पकता होगा तो ये गिर भी सकता है। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहना है और ये बिल्कुल नॉर्मल आंच पर इसको जोश आ रहा है तो हमने इसको पकने देना है। और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये नीचे ना गिर जाए। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। ये इसको जोश आ चुका है, तकरीबन ये रेडी हो चुका है। सिर्फ हम थोड़ी से 5 मिनट और इसको मसाले के साथ पकाएंगे और ये हमारी बेहतरीन किस्म की केचप रेडी हो जाएगी। ग्राइंडर में ये वैसे भी आप पानी में मिक्स कर सकते हैं। ये हम 1/2 कप जो है सिरका वाइट विनीगर ये शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें ये धनिया पाउडर ये भर के 2 चम्मच ले लेंगे। ये हम इसमें शामिल करेंगे। बहुत शानदार इससे इसमें टेस्ट आएगा। साथ ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। जब भी आपने ये स्पाइसेस वगैरह शामिल करने हो हमेशा पानी में घोल के शामिल करें। ये हम इसमें 3 चम्मच नमक ये शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी मिर्च ले लें। ये हम इसमें 2 चम्मच ये शामिल करेंगे। तो ये थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें
ये रेड कलर, ये भी हम हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल कर लेंगे। ये मेरे पास लिक्विड रेड कलर है, ये आप एहतियात से शामिल कर लें। कलर शामिल करना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में जो केचप है उसमें कलर शामिल किया जाता है। ये हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ये देखें खूबसूरत सी ये हमारा सारा मिक्सचर अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब ये सारे हम मसाले ये केचप में शामिल कर लेंगे और इसको फिर से थोड़ा सा पकने देंगे और देखेंगे कि हमारी केचप को कलर आया है कि नहीं। ये देखें अभी थोड़ा सा इसमें कलर लाइट है, तो हम इसमें थोड़ा सा लिक्विड कलर और यूज़ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ये मसाले डालने के बाद हमने इसको 5 मिनट नॉर्मल आंच पर पकाया। अब हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे, फिर मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाऊंगा। ये देखें आप अभी ये आपको पतली लग रही होगी, जैसे ये ठंडी होगी ये बेहतरीन किस्म की ये बहुत थिक हो जाएगी और बिल्कुल कमर्शियल केचप जैसी ये केचप बन के हमारी रेडी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह केचप की लुक चेक करें, माशाल्लाह इंतहाई शानदार, इंतहाई लाजवाब, बेहतरीन किस्म की। ये देखिए ठंडी हो गए बहुत ज़बरदस्त थिक हो चुकी है। ये इसको बनाई हुई को 3 दिन हो चुके हैं, मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो एंड करने का, तो ये 3 दिन से इसी कढ़ाई में पड़ी हुई थी कवर करके। ये देख लें बिल्कुल भी ये इसको कुछ नहीं हुआ। अगर टमाटर इस तरह पड़े रहे 3 दिन तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। ये इसी तरीके से 6 महीने भी पड़ी रहे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसे ट्राई करें, इंशाल्लाह आप इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इसको किसी भी केचप वाली बोतल में महफूज कर सकते हैं और इसको आसानी से सेल कर सकते हैं। कोई भी इसको बेचना मुश्किल नहीं है। आप इसको बर्गर पॉइंट पे सेल कर सकते हैं, फ्राइज़ के पॉइंट पे सेल करते हैं, शॉप पर ग्रोसरी शॉप पर सेल कर सकते हैं, ये आसानी से सेल हो जाएगी। इसको आप बनाकर अपना कारोबार कर सकते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इस केचप पर सारे खर्चे मिलाकर हमारी ज्यादा से ज्यादा लागत 500 रुपए और ये हमारी केचप करीबन 5 किलो बनकर रेडी हो गई। मार्केट में अच्छी केचप का रेट तकरीबन 500 रुपए किलो है। अगर आप इसको उससे हाफ रेट पर भी सेल करें तो आप इसमें से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।